अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू काटेड शॉर्ट। आज हमने करना है जी MCM 301 का लेसन नंबर 8 विच इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली हमारी बातचीत के अलावा, बोलने के अलावा जो कुछ हम कम्युनिकेट, जिन तरीक़ों से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि नॉन वर्बल मैसेज बेसिकली हमारी असल फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है एज़ कंपेरेटिव टू हमारी वर्बल जो एलिमेंट्स होते हैं। इसको हाईलाइट किया गया है कि MCQs के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि डैश मैसेज टिपिकली कन्वेज ट्रू फीलिंग। उसमें आपसे वर्बल, नॉन वर्बल और एक दो एग्जांपल्स देकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इनको भी इसलिए हाईलाइट किया गया है कि आप इन्हें इस पर्सपेक्टिव से देख लें कि आपको इनमें से 2-3 देकर और एक आपको इनमें से बाहर से देकर पूछा जाएगा कि कौन कौन सी इसमें से हैं, ऑल ऑफ दीज हैं या फ़लाँ जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ की तरफ आ जाते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है कि आप जब भी किसी इंसान से मिलते हैं या वो आपसे बात कर रहा होता है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। मोस्टली आप लोगों को जब फॉर्मल प्रेजेंटेशंस होती हैं या प्रेजेंटेशंस का जब सिलसिला चलता है वाइवाज़ का, तो आप लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप बेहतर ड्रेस करके जाएं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहली आपकी जो अगले के माइंड पर इम्प्रेशन बनता है वो आपके अपीयरेंस से बनता है कि आप किस किस्म के इंसान होंगे, आप कितने साफ़ सुथरे हैं, आप कितने फ़ंकी हैं, आप कितने आपने कलरफुल कपड़े पहने हैं, कितने डिसेंट हैं। वो चीज़ें आपकी पहली जजमेंट जो है वो आपकी अपीयरेंस से जाती है। फिर उसके बाद आते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं कि आप अपनी आईज़, आईब्रो, फॉरहेड, इन चीज़ों से क्या बेसिकली आपका फेस आपके एक्सप्रेशंस बताता है ना, तो क्या आपके एक्सप्रेशंस हैं उससे अगला आपको जज करता है। अब उसमें जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट की हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी बातें की हुई हैं वो मैं आपको कर देती हूँ आपके साथ। बेसिकली वही बात है कि आपने आई कांटेक्ट बिल्ड करना है अगले इंसान के साथ, ताकि आप बताएं कि हाँ आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं। आप बात करते हुए, सुनते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करें। ठीक है, जब आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे होते, इसका ये मतलब निकाला जाता है कि या तो आया आप झूठ बोल रहे हैं, या आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपके आई कांटेक्ट से रिलेटेड हैं। इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर आपने डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है तो इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता है, इस चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाता है। कहीं पर इसको इंटरेस्ट लेने का तरीका दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर उसमें इन्होंने 2-3 चीज़ें मेंशन किया जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना आई रोल ऊपर की तरफ करते हैं, मतलब आपने आई कांटेक्ट हटाकर आइज़ ऊपर की हैं, तो आप किसी मेमोरी या इमेजिनेशन में हैं। अगर आपने आइज़ जो है नीचे कर ली हैं तो आप किसी फीलिंग में हैं, किसी चीज़ को फील कर रहे हैं। और अगर आपने आइज़ अपनी राइट लेफ़्ट आप कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप जो है वो सुनने वाले की बात को गौर से सुन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जेस्चर्स आ जाते हैं। जेस्चर्स के मतलब हैं जो कि MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपकी फिस्ट बंद है, मुट्ठी बंद है, तो आप गुस्से में हैं। अगर आप हाथों पैरों से खेलना और पैर बार बार हिलाना, ये चीज़ें नर्वसनेस को बताती हैं कि आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हेड नॉडिंग इंडिकेट्स एग्रीमेंट। सर को हाँ में हिलाना इज़ लाइक कि हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और अगर आप उसको राइट लेफ़्ट नोट करते हैं, इट मीन्स कि आप उसकी बात से डिसएग्री करते हैं। अगर आपने अपनी बाजुएं आपस में फ़ोल्ड की हुई हैं, इसका मतलब है कि आप अनकंफर्टेबल हैं। और अगर आप बाजुएं ढीली छोड़कर बैठे हैं तो मतलब हाँ अब आप कंफर्टेबल हैं। थम्स अप जो हम करते हैं, जो हमारे इमोजीज भी बने होते हैं, उसमें थम्स अप इज़ लाइक पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव साइन। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कल्चर में इसको रूड समझा जाता है। फिर हमारा जो ओके साइन है जो हम हाथ से बनाते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं हमारी पिंकी फिंगर एंड द रिंग फिंगर से हम एक राउंड बनाते हैं और उसके ऊपर वाली फिंगर्स हमारी स्ट्रेट जा रही होती हैं, दैट्स अ ओके जेस्चर। लेकिन लैटिन अमेरिका में इसको बुरा समझा जाता है। फिर जो वी शेप साइन हम बनाते हैं, दैट इज़ लाइक फॉर विक्ट्री, लेकिन इसको भी कुछ कंट्रीज़ में ऑफेंसिव, बुरा समझा जाता है। हम अपना सर हाँ ना में हिलाते हैं, मतलब हाँ ना में जो हम हिलाते हैं वो यूनाइटेड स्टेट में एज इट इज़ है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में इसके ऑपोजिट है। मतलब हमारा ना में सर हिलाना उनके लिए हाँ है और हाँ में सर हिलाना उनके लिए ना है। इसलिए कल्चर डिफरेंसेस की बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है टचिंग। टचिंग में हमारे पास आता है कि जी किस तरह की टचिंग हो सकती है। 3 तरह की टचिंग यहाँ पर बताई हुई है। एक हमारे पास होती है जी प्रोफेशनल टचिंग। प्रोफेशनल टचिंग इज़ लाइक कि जब आप किसी से पहली दफ़ा मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, फॉर्मल हैंडशेक, दैट इज़
प्रोफेशनल टच। सोशल पोलाइट टच ये होता है कि थोड़ा सा एक अफेक्शन वाला फीलिंग, मतलब बहुत क्लोज नहीं, पर हाँ जैसे अगर आपके कोई कोलीग्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो दे कैन शो दैट सोशल टच। और उसके बाद इंटीमेट टच में आपके बहुत क्लोज लोग हैं जो आपके लव्ड वंस हैं, वो आपको इंटीमेट टच कर सकते हैं। इंग्लिश, जर्मन और स्वीडिश में बिल्कुल नॉट टचिंग का कल्चर है, कि वो लोग पसंद नहीं करते कि टच किया जाए किसी भी सूरत में। और एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, इटालियन, लैटिनो हेरिटेज जो हैं, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ सारे पॉइंट्स को एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये लोग बहुत ज़्यादा टची होना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी जगह पर अगर आप टच अपना डेवलप कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि वो किस इलाके के हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, मे बी वो ऑफेंसिव हो जाए उन लोगों के लिए। फिर उसमें पोस्चर्स की बात की गई है कि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट अपना पोस्चर रखते हैं तो आप हाई स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपका पोस्चर ऐसे झुका सा है, ऐसे लीन सा है, तो मे बी आपका कॉन्फिडेंस नहीं है और आप जो है वो लोअर स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर यहाँ पे वॉइस से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने बातें की हुई हैं कि अगर आप अपनी वॉइस बहुत ऊंची आपकी और आप तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, तो इट शोज़ कि आप एक्साइटेड हैं। अगर वॉइस टोन लो है, इट मीन्स कि आप सैड हैं, सीरियस हैं। और अगर आप एंग्री हैं तो आप शाउट करते हैं एक तरह का। और पॉजेज से भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं जो किसी ना किसी टर्म से रिलेटेड हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। लाउडनेस में उन्होंने आपको कहा है कि आपको लाउडनेस मेंटेन रखनी है, कि अगर आप बहुत ऊंचा बोलेंगे तो अगले को वो भी पसंद नहीं आएगा। अगर आपकी बात उसे समझ ही नहीं आ रही, आप इतना आहिस्ता बोल रहे हैं, वो भी उसे पसंद नहीं आएगा। पिच भी आपको मेंटेन रखनी होती है, क्योंकि अगर सेम पिच में एक इंसान बात करता चला जा रहा है ना, तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है जब तक उसकी पिच में एक्सप्रेशंस नहीं होते, उतार चढ़ाव जिसको हम कहते हैं। मोनोटोन जो है, कि मोनोटोन होता है सेम टोन रखना, ठीक है। रेट ये है कि अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं तो अगले को समझ ही नहीं आ रहा, आप बहुत स्लो बोल रहे हैं जैसे कि वीयू की वीडियोस होती हैं, तो अगले का बिल्कुल इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। ठीक हो गया जी। क्वालिटी क्या है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। वॉइस की हम क्वालिटी की बात करें कि वॉइस कितनी अच्छी है। रेगुलरिटी, द रेगुलर और रिदमिक वॉइस विल नॉर्मली मेक यू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। मतलब अगर आप पॉजेज नहीं हैं, बिल्कुल एक टोन में आप बोल रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट डेवलप करेगा एज़ कम्पेयर टू इससे अगला बोर हो जाता है। आर्टिकुलेशन होता है क्लियर वर्ड्स को बोलना, मतलब एक एक लफ्ज़ को क्लियर बोलना कि अगले को समझ आए कि आपने क्या बोला, ना कि आप ऐसे गोल मोल कर जाना लफ्ज़ों को, वो चीज़ नहीं होती है। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको कैसे बोला जाता है। और साइलेंस जो है, खामोशी, वो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज, तो साइलेंस जो है वो आपका, एब्सेंस ऑफ साउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद टाइम की बात की गई है कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट आ रहे हैं कहीं पर, टाइम पर नहीं आ रहे, टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे, तो वो भी एक इम्प्रेशन कन्वे करता है। और अगर आप जो है वो कभी अगर आप बिल्कुल टाइम पर आ रहे हैं, तो पता लगेगा कि आप पंचुअल हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप टाइम की कदर करते हैं। तो दिस ऑल्सो कन्वेज मैनी मैसेजेस। उसके बाद स्पेस के लिहाज से उन्होंने बात की है कि जो आपके क्लोज़र वंस हैं, वो 1.5 फीट से आपसे क्लोज़र खड़े हो सकते हैं। वो इंटीमेट कम्युनिकेशन को, आपके क्लोज्ड वन की कम्युनिकेशन को शो करता है। 1.5 से 4 फीट के वो लोग हैं जो कि आपके बहुत क्लोज नहीं हैं, पर हाँ थोड़े करीब हैं। फिर आपके आते हैं जी 4 से 12 फीट के लोग, जो कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन में टेबल के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। और फॉर्मली बियॉन्ड 12 फीट हैं, जो कि बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाता है। तो आई होप कि जी यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टिल एनी क्वेश्चंस है तो हम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।